नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर अचानक से आंकड़े क्यों बदल गए हैं? क्योंकि सभी 543 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं और जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं और 272 का जो आंकड़ा है वो किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि जिस कार से यहां पर अब जो है माहौल पूरी तरह से बदला है तो किसके पक्ष में माहौल जाता नजर आया है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े यहां निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि एक नहीं बल्कि सभी राज्यों के महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाएंगे कि कहां कितना बदलाव देखने को मिला है, किस राज्य में किसको पकड़ और कौन आगे दिखाई दे रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। यूं तो आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले हैं और यहाँ पर यूपी हो या बंगाल हो, इन राज्यों को लेकर काफी हलचल देखने को मिली है। तो बिहार में किस प्रकार का माहौल बना है और बिहार को लेकर क्या आंकड़ा बनेगा, जबकि 543 सीटों के लिए 272 का यानी पूर्ण बहुमत की सरकार 2024 में किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। क्योंकि इस बार चुनावी जनसभाओं में किस पार्टी के लिए जन सैलाब देखने को मिला, यहाँ पर तो काफी हलचल देखने को मिली और जनता ने इस बार किसके पक्ष में वोट किए हैं, इसको लेकर क्या आंकड़े बन सकते हैं। इंडिया गठबंधन विशेष एनडीए गठबंधन की सीधी टक्कर में कौन आगे है, क्या मिशन 2024 के लिए 400 पार या फिर इंडिया गठबंधन की जबरदस्त वापसी होने जा रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। 272 सीटों पर किसको बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें आती हैं और महाराष्ट्र में जिस कार की हलचल देखने को मिली है और महाराष्ट्र से तय होगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 में कौन पीएम बनेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन 48 सीटों का जो विश्लेषण सामने आ रहा है उसमें बीजेपी प्लस एनडीए को करीब 17 लोकसभा सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी को 29 रन के पक्ष में 2 लोकसभा सीटों का अनुमान यहां पर हो सकता है। जो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी हलचल देखने को मिली। कई यहाँ पर जो नेता हैं वो यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन कर गए और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ उद्धव ठाकरे और यहाँ पर शरद पवार अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आए हैं। तो क्या सहानुभूति वोट यहाँ पर सीधे तौर पर जो है उद्धव गुट के पक्ष में जा सकते हैं, ये भी काफी बड़े सवाल है। लेकिन माना यह जा रहा है, जो अंदरूनी सर्वे है, लेटेस्ट आंकड़े हैं कि महाराष्ट्र में 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद बात की जाए गुजरात की, गुजरात यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ अमित शाह जी का गढ़ रहा है और यहाँ अमित शाह जी चुनावी मैदान में भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी से चुनावी नामांकन किया है, लेकिन जिस कार के आंकड़े गुजरात में भी देखने को मिले हैं, कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिस कार की हलचल और जिस कार की लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। बात की जाए 26 सीटों के लिए तो 23 से 26 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, लेकिन 5 सीट तक यानी 3 से 5 सीटों तक ऐसी सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर देखने को मिली है और कांग्रेस 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। गुजरात को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। जबकि अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान की 25 में से 25 सीटें 2019 में जीत हासिल मिली थी, लेकिन इस बार राजस्थान में जिस कार का माहौल बना है, जिस कार से यहां पर अपनी ही पार्टी में वो तालमेल दिखा नहीं है जो 2019 और विधानसभा चुनाव के वक्त देखने को मिला था। और विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद जो जातीय आंकड़ा भी रहा है और नेताओं में वो आत्मविश्वास देखने को नहीं मिला, जिसके कारण कई सीटों पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। 25 लोकसभा सीटों का जो अनुमान है उसमें से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 10 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। जो लेटेस्ट आंकड़े या लोकसभा की सभी या 543 सीटों को लेकर सामने आ रहे हैं, फिर भी यहाँ पर काफी हलचल रही है, कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है। वही बात कर लेते पंजाब की, तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं और पंजाब में यहाँ आम आदमी पार्टी और यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन अगर बात की जाए तो अंदरूनी तौर पर उनका गठबंधन है और बीजेपी को यहाँ 1 सीट मिल सकती है, जबकि अकाली दल के पक्ष में 2 सीटें, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो अंदरूनी गठबंधन है उस गठबंधन को 10 लोकसभा सीटें मिल सकते हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी और यहाँ 4 से 5 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आया है, जो पंजाब को लेकर सामने आ रहा है। अब तक 112 सीटों के अनुमान में भारतीय जनता पार्टी को 56 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को करीब 52 सीटें, इनके पक्ष में 4 लोकसभा सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी कांटे की टक्कर अब तक देखने को मिली है, लेकिन उत्तर भारत, दक्षिण भारत और अन्य राज्यों के जो फाइनल आंकड़े बनेंगे वो चौंकाने वाले बनेंगे, क्योंकि आंकड़े काफी चौंकाने वाले हर एक राज्य को लेकर सामने आ रहा है।
हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में जिस कार से किसान आंदोलन और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदले हैं और उसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने भी इस्तीफा दिया है, उसके बाद कितना कुछ माहौल बनेगा, क्योंकि हरियाणा में वोटिंग बाकी है। और ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर 5 से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। यानी हरियाणा में विस्तृत तौर पर 2019 के मुकाबले नुकसान है, क्योंकि हरियाणा में 2019 में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था, लेकिन उस मुकाबले कुछ सीटों को नुकसान दिखाई दे रहा है। जम्मू और कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें आ जाती हैं, जिसमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करीब 2 लोकसभा सीटें और कांग्रेस गठबंधन को, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको 4 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी सीधे तौर पर यह जम्मू में भी 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। 2019 में 6 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में गई थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। भाई बात करें तो उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 के लिए अगर बात किया उत्तराखंड के लिए तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब तक 137 सीटों के अनुमान में यहाँ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी एनडीए को 71 सीटें जबकि कांग्रेस को 62 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। वो ऐसे राज्य रहे थे जहां उत्तराखंड की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में कमाल खिलाया था। लेकिन बात कर लेते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में भी काफी हलचल देखने को मिली है। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जिस कार से गिरफ्तारी हुई उसके बाद फिलहाल यहाँ पर चुनावी प्रचार के लिए उनको बेल मिली है, लेकिन अगर बात की जाए तो काफी हलचल दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। दिल्ली में आए दिन नए नए मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। राजनीतिक माहौल दिल्ली में काफी गर्मा चुका है और ऐसे में माना जा रहा है कि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको 2 लोकसभा सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, क्योंकि जिस काल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट को बदला है, जहां 7 के लिए 6 उम्मीदवार को बदल दिया। उसके बाद ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मामला जो है पूरी तरह से कांटे की टक्कर कई सीटों पर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। दिल्ली के बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश से केंद्र को रास्ता जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती हैं और जिस खास से अखिलेश यादव और यहाँ पर राहुल गांधी का गठबंधन बना है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोनों पर ही तंज कसे हैं, लेकिन इसके बाद जनता किसके पक्ष में जाएगी। रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस से चुनावी मैदान में है। उसके बाद जनता का मन किसके पक्ष में होगा, लेकिन माना जा रहा है कि 2019 के मुकाबले उत्तर प्रदेश में भी नुकसान कई सीटों पर देखने को मिल रहा है। कई सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो अनुमान उसमें 54 से 60 सीट तक यानी 2019 के मुकाबले कुछ सीटें नुकसान दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार टारगेट 80 में से 80 सेट किया गया था, लेकिन उस मुकाबले कई सीटों पर नुकसान दिखाई दे रहा है। जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन उसको करीब 24 सीट यानी 20 से 24 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। के पक्ष में 2 लोकसभा सीटें यहां पर आ सकती हैं, जो आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यह विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए अगर बात की जाए तो वो उत्साह यहाँ कार्यकर्ताओं में नजर नहीं आया जो विधानसभा चुनाव के वक्त नजर आया था। उस कारण से यहाँ पर बात की जाए 2019 में 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 22 से 25 सीट तक भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा पहुंच सकता है। वही 7 सीटों पर कांग्रेस कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। जो अनुमान लेटेस्ट है आंकड़े मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को लेकर सामने आ रहा है। अब तक 253 सीटों के अनुमान में भारतीय जनता पार्टी 152 सीटें, तो कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को करीब 95 सीटें, आने के पक्ष में 6 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। भाई बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए, तो छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 के मुकाबले नुकसान दिखाई दे रहा है। करीब 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात की जाए तेलंगाना के लिए, दक्षिण भारत के राज्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हार और जीत के लिए अहम माने जा रहे हैं दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत के तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को 0 से 4 लोकसभा सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। भाई कांग्रेस गठबंधन के लिए करीब 10 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। भाई बीआरएस को अगर बात की जाए तो 3 लोकसभा सीट का अनुमान सामने आ रहा है, जिसमें 1 सीट अजुद्दीन ओवैसी के पक्ष में भी जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर यहाँ तेलंगाना में कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। 3 सीटें 2019 से मिली थी, इस बार 10 सीटों से भी ज्यादा सीट का अनुमान तेलंगाना को लेकर सामने आ रहा है। भाई बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में पूरी तरह से भी आंकड़े बदलते नजर आए हैं। 2019 में करीब 25 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार का सामना करना पड़ा है और
यहाँ कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी जीती है, उसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, जिस खास के यहाँ के मुद्दे जो रहे हैं उनको लेकर यहाँ पर सीधे तौर पर माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी 10 से 15 सीट तक पहुंच सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी करीब या 15 से 18 सीटों का आंकड़ा उनके पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जेडीएस से गठबंधन भी है, इसके बावजूद यहाँ पर बात की जाए तो सीधे तौर पर कांग्रेस का पलड़ा कर्नाटक में लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से भारी नजर आया है। जबकि केरला की 20 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी की कई बड़ी जनसभाएं भी देखने को मिली हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 1 लोकसभा सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के लिए करीब 19 लोकसभा सीट और रानी के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है, जो आंकड़े लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। अब तक 329 लोकसभा सीटों के आंकड़ों में से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को 175 सीटें, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लिए 140 सीटें और रानी के पक्ष में 9 लोकसभा सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। अभी भी कई बड़े राज्यों के आंकड़े हैं और राज्यों के जो आंकड़े हैं वो हर एक राज्य में कई बड़े उलटफेर देखने रहे हैं। वहीं तमिलनाडु को 39 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को करीब 1 लोकसभा सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के लिए कभी 38 सीटें और रानी के पक्ष में 0 लोकसभा सीट का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। यानी सीधे तौर पर जो आंकड़े हैं अब वो पूरी तरह से पलटते नजर आ रहे हैं। भाई बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर टीडीपी से गठबंधन किया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को आंध्र प्रदेश में फायदा मिलता नजर आ रहा है। करीब 9 सीट भारतीय जनता पार्टी को आंध्र प्रदेश है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट और बायसर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करीब 15 सीट मिल सकती हैं, जो अनुमान लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से लगाया जा रहा है। यानी अब तक 393 सीटों के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 184 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन को भी करीब 185 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी सीधे तौर बात की जाए दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है, जबकि अगर बात की जाए तो उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है। लेकिन जो फाइनल आंकड़ा 543 सीटों का है वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। भाई बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में भी काफी हलचल देखने को मिली है। बिहार में करीब 40 लोकसभा सीटें हैं और नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जिस कार के आंकड़े बदले हैं उसके बाद देखिए आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, करीब 25 सीटें एनडीए को और इंडिया गठबंधन को 15 सीटें, 1 सीट के मुकाबले यानी 14 सीट का फायदा इंडिया गठबंधन को, जो कि आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन उसको देखने को मिल सकता है। यानी सीधे तौर पर बिहार में भी काफी हलचल है। 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को यह नुकसान दिखाई दे रहा है। 2019 में 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 25 सीटों के आसपास ही सीट पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि पश्चिम बंगाल के लिए 42 लोकसभा सीटें आती है और पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर बात की पश्चिम बंगाल के लिए जिस कार का माहौल बना है, पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 18 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार 12 से 15 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। 2019 के मुकाबले पश्चिम बंगाल में भी कुछ सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है, जबकि टीएमसी और अन्य का मिलाकर पलड़ा करीब 30 सीटों तक भारी हो सकता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को करीब यहाँ पर 0 से 5 सीटों का अनुमान है, जिसमें सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन है। टीएमसी को करीब 25 लोकसभा सीटों का अनुमान पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है, जबकि उड़ीसा के 21 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को करीब 7 लोकसभा सीटें, जबकि कांग्रेस को यहाँ 3 सीटें, 11 सीटों पर बीजू जनता दल को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। नवीन पटनायक की जो पार्टी है उनके पक्ष में 11 लोकसभा सीटों का जीत का अनुमान सामने। जबकि असम की 14 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 8 सीट, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो लेटेस्ट आंकड़े यहाँ निकल के सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से, तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भाई बात कर लेते हैं मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर कांग्रेस को जीत का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। और अगर बात की जाए नागालैंड की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान सामने आ रहा है। भाई मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से जिस कार का माहौल मणिपुर में देखने को मिला है, उसके बाद मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। भाई त्रिपुरा की 2 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस को जीत का अनुमान यहाँ पर 543 सीटों को लेकर लगाया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश 6 के लिए अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को जीत का अनुमान यहाँ पर हो सकता है, जिस कार के आंकड़े लेटेस्ट सामने आ रहे हैं। जबकि झारखंड की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। भाई कांग्रेस पार्टी को 5 लोकसभा सीटें और रानी के पक्ष में 0 सीट का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो सभी 543 सीटों का जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 253 से लेकर यहाँ पर 280 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। भाई कांग्रेस गठबंधन की अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन के लिए तो 255 से लेकर 280 सीटों के आसपास वो भी पहुंच सकते हैं, लेकिन
जिस कार के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अन्य से 35 सीटें आ जाती हैं, उस हिसाब से अन्य का जो समर्थन है वो किस पार्टी को जाता है, उस लिहाज से यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा किसी भी पार्टी को मिल सकता है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए जिस कार से आंकड़े बदले हैं, उसके बाद कितना कुछ माहौल बदलेगा, क्योंकि अभी भी कुछ चरणों की वोटिंग बाकी है और इस बीच बहुमत का आंकड़ा क्लियरिटी किसके पक्ष में जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषण है, राजनीतिक गलियारों में जिस कार की हलचल अब देखने को मिल रही है, उससे माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांटे की टक्कर है, किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। लेकिन जिस कार की तैयारियां हैं, जिस कार के रोड शो किए जा रहे हैं, जिस कार के चुनावी प्रचार किए जा रहे हैं, फिलहाल एनडीए का पलड़ा ही भारी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्या तीसरी बार जीत की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर इंडिया गठबंधन की वापसी होने जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अन्य से समर्थन बीजू जनता दल, टीएमसी और यहाँ पर बात की जाए तो नवीन पटनायक, वो किसके पक्ष में जाएंगे, जगनमोहन रेड्डी भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे में उनका समर्थन किस पार्टी को जाएगा वो निर्णायक होगा। तो लोकसभा चुनाव के लिए किसको पूर्ण बहुमत मिलेगा 272 का, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे कि 2024 में अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक ले जय भारत।